भारत पाक संघर्ष का नाटकीय अंत, ट्रंप की मध्यस्थता और 10 मई 2025 का युद्ध विराम। एक विश्लेषण पृष्ठभूमि। सुलगती चिंगारी 10 मई 2025 की तारीख दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हो गई। इस दिन महीनों से चले आ रहे भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण संघर्ष पर आखिरकार विराम लगा। यह युद्ध, जो 2025 के शुरुआती महीनों में कश्मीर में एक बड़ी आतंकवादी घटना के बाद भड़का था, तेजी से नियंत्रण रेखा एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य टकराव में बदल गया था। दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच तनाव अपने चरम पर था और दुनिया एक और विनाशकारी संघर्ष की आशंका से कांप रही थी। शुरुआती झड़पों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। सीमावर्ती गांवों और कस्बों में नागरिक आबादी को विस्थापित होना पड़ा। अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित हो उठा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई आपातकालीन बैठकें कीं, लेकिन कोई ठोस समाधान निकालने में विफल रही। चीन ने संयम बरतने की अपील की, जबकि रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने रणनीतिक हितों के कारण उनकी भूमिका सीमित रही। ट्रंप का अप्रत्याशित प्रवेश ऐसे माहौल में, जब पारंपरिक कूटनीतिक रास्ते बंद नजर आ रहे थे, एक अप्रत्याशित नाम उभरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 2024 में एक आश्चर्यजनक राजनीतिक वापसी करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता था और जनवरी 2025 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। अपनी पिछली विवादास्पद और अपरंपरागत विदेश नीति के लिए जाने जाने वाले ट्रंप ने इस संकट को हल करने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की इस पहल के पीछे कई कारण थे। विरासत बनाने की इच्छा। ट्रंप हमेशा से ही बड़े डील मेकर के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते थे। भारत पाक जैसे जटिल और खतरनाक संघर्ष को हल करना उनकी विरासत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ सकता था। भू राजनीतिक लाभ। दक्षिण एशिया में स्थिरता अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। एक सफल मध्यस्थता इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को फिर से स्थापित कर सकती थी। व्यक्तिगत संबंध। ट्रंप के भारतीय प्रधानमंत्री के साथ पिछले कार्यकाल में अच्छे संबंध रहे थे और उन्होंने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ भी संवाद के रास्ते खुले रखे थे। ट्रंप की शटल डिप्लोमेसी और दबाव की रणनीति। ट्रंप ने सीधे पर्दे के पीछे की बातचीत शुरू की। उनके विशेष दूत, जिनमें उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल थे, ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कई गुप्त यात्राएं की। ट्रंप ने स्वयं दोनों देशों के प्रमुखों से कई बार फोन पर बात की। उनकी रणनीति दो आयामी थी। प्रलोभन। उन्होंने दोनों देशों को आर्थिक सहायता, व्यापार समझौतों में रियायतें और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति जैसे प्रस्ताव दिए, यदि वे युद्ध विराम के लिए सहमत होते हैं। दबाव। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि संघर्ष जारी रहा तो दोनों देशों को गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने परोक्ष रूप से यह भी संकेत दिया कि यदि संघर्ष नियंत्रण से बाहर होता है तो अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि इस हस्तक्षेप की प्रकृति स्पष्ट नहीं की गई थी। ट्रंप ने अपनी चिरपरिचित शैली में सार्वजनिक बयान भी दिए, कभी एक पक्ष की सराहना की तो कभी दूसरे पक्ष को चेतावनी दी। यह गाजर और छड़ी की नीति, जो उनके पिछले कार्यकाल की पहचान थी, इस संकट में भी प्रभावी साबित हुई। समझौते की रूपरेखा लगभग 3 सप्ताह की गहन और अक्सर तनावपूर्ण बातचीत के बाद 10 मई 2025 को युद्ध विराम समझौता हुआ। समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। तत्काल युद्ध विराम। दोनों सेनाएं सभी प्रकार की आक्रामक कार्रवाइयां तुरंत बंद करेंगी। सेनाओं की वापसी। दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को संघर्ष पूर्व स्थितियों पर वापस ले जाएंगे। इसकी निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दल, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, तैनात किया जाएगा। कैदियों की अदला-बदली। युद्धबंदियों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की देखरेख में जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। वार्ता की बहाली। दोनों देश तनाव कम करने और विश्वास बहाली के उपायों पर व्यापक बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए। कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर भविष्य में चर्चा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर भी सहमति बनी, हालांकि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। आतंकवाद पर लगाम।
पाकिस्तान ने अपनी धरती से किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ न होने देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इस पर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विश्लेषण: सफलता या अस्थायी राहत? ट्रंप की मध्यस्थता से हुए इस युद्ध विराम को कई लोगों ने एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा। इसने तत्काल रक्तपात को रोक दिया और एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के खतरे को टाल दिया। ट्रंप की अपरंपरागत शैली, जिसे अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, इस मामले में निर्णायक साबित हुई। उनकी सीधी बात, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की इच्छा ने गतिरोध को तोड़ने में मदद की। हालांकि कुछ विश्लेषक इस समझौते को लेकर सतर्क हैं। मूल मुद्दों का समाधान नहीं, यह युद्ध विराम मूल समस्याओं, विशेष रूप से कश्मीर विवाद और सीमा पार आतंकवाद का कोई स्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। यह केवल लक्षणों का इलाज है, बीमारी का नहीं। ट्रंप की विश्वसनीयता। ट्रंप की नीतियां अक्सर अप्रत्याशित और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित होती हैं। यह चिंता बनी हुई है कि क्या अमेरिका इस समझौते को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दिखाएगा, खासकर यदि ट्रंप का ध्यान किसी अन्य मुद्दे पर केंद्रित हो जाता है। घरेलू दबाव। भारत और पाकिस्तान दोनों में ऐसे कट्टरपंथी तत्व मौजूद हैं जो किसी भी शांति समझौते का विरोध कर सकते हैं। यदि दोनों सरकारें घरेलू दबाव के आगे झुकती हैं, तो युद्ध विराम भंगुर साबित हो सकता है। समझौते का कार्यान्वयन। अतीत में भी दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन में कमी रही है। इस समझौते का भविष्य भी इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। आगे की राह। 10 मई 2025 का युद्ध विराम निस्संदेह एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने दक्षिण एशिया को एक बड़ी तबाही से बचाया। डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका, चाहे वह विवादास्पद रही हो, इस सफलता में केंद्रीय थी। हालांकि यह शांति की राह में केवल एक पहला कदम है। स्थायी शांति के लिए दोनों देशों को ईमानदारी से बातचीत की मेज पर आना होगा, विश्वास बहाली के उपायों को मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, उन मूल मुद्दों को हल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी जो दशकों से उनके संबंधों को विषाक्त करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका को इस प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाते रहना होगा, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व पर ही है। यह युद्ध विराम एक अवसर प्रदान करता है, लेकिन यह अवसर तभी फलदायी होगा जब दोनों पक्ष अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लें। अन्यथा यह केवल एक और अस्थायी विराम साबित हो सकता है, जिसके बाद और भी विनाशकारी संघर्ष की आशंका बनी रहेगी। ट्रंप ने भले ही तात्कालिक आग बुझा दी हो, लेकिन चिंगारी अभी भी सुलग रही है और इसे पूरी तरह से शांत करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी।